हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में। जब आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, एफडी के ऊपर या फिर आरडी के ऊपर, तो उस केस में जो आपको ये इंटरेस्ट की इनकम होती है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, ITR 1 फाइल करते हैं, तो उसके अंदर आप कहां जाकर इस सेक्शन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या होता है कि जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के ऊपर हो, एफडी के ऊपर हो या आरडी के ऊपर है, वो तो ऑटोमेटिकली ही आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर शो हो जाती है, क्योंकि वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से उठकर वहाँ आती है। तो वो आपकी इनकम तो काउंट हो जाती है, बट मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पर्सन होते हैं, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो सेक्शन 80 टीटीबी के तहत उस डिडक्शन को क्लेम नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ जाता है। यदि कोई उनको रिफंड की अमाउंट लेनी होती है टीडीएस की फॉर्म में, तो वो रिफंड उनको कम मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सेक्शन 80 टीटीबी होता है, उसकी जो डिडक्शन मिलती है वो सीनियर सिटीज़न को मिलती है। अगर एक रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न हो, मीन्स अगर आपकी एज 60 ईयर या अबव है, तो उस केस में आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, लेस देन 60 ईयर हैं, तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये जो डिडक्शन मिलती है वो केवल एक सीनियर सिटीज़न को मिलती है। तो जो डिडक्शन मिलती है, यदि आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट की इनकम होती है, कोई सेविंग अकाउंट के ऊपर हो सकती है, या कोई आपकी एफडी है उसके ऊपर हो सकती है, या फिर कोई आपकी आरडी है उसके ऊपर हो सकती है, तो किसी भी तरीके की आपको इंटरेस्ट की इनकम यदि होती है इनसे, तो उस केस में आप मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सपोज करें अगर आपकी जो ये इंटरेस्ट की इनकम है वो 50,000 से कम है, तो पूरा ही जो आपका ब्याज है वो इस सेक्शन के तहत माफ़ हो जाएगा। बट 50,000 से ज़्यादा है, सपोज करें 60,000 है, तो 60,000 में से 50,000 लेस हो जाएगा और 10,000 ही आपको टैक्सेबल होगा। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है, जो ये आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, ये कहाँ कहाँ से कर सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट है, किसी बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर है, वहाँ से कोई आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो यहाँ काउंट हो जाएगी। सिमिलरली यदि आपका कोई एफडी है, फिक्स डिपॉजिट आपने करवा रखी है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, या सिमिलरली आपने आरडी करवा रखी है, रेकरिंग डिपॉजिट करवा रखी है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो इसका मतलब आपकी कोई सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, एफडी है किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में और रेकरिंग डिपॉजिट है, यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है उस इंटरेस्ट की इनकम की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर। और ये जो डिडक्शन मिलती है ये सीनियर सिटीजन को मिलती है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये डिडक्शन हम कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, मैं आपको ले आया हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर। अब इनकम टैक्स के पोर्टल के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ई फाइलिंग पे आ जाना है। ये आपको ई फाइलिंग नज़र आ जाएगा। इस ई फाइलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न्स आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में चले जाना है। तो जैसे ही यहाँ आप जाएंगे तो देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 होगा। ऑनलाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ITR फॉर्म है, हम ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं, तो आप प्रोसीड विद ITR 1 कर दीजिए। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए और उसके बाद देखिए ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो इस केस में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है। बट यहाँ सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये से ज़्यादा है। अगर आपकी नहीं है तो इनमें से आप कोई ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप इसमें फॉल करते हैं। अगर यहाँ पर भी फॉल नहीं करते हैं आप, तो फिर आप अदर्स पे टिक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये आपसे कुछ प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कंफर्मेशन मांगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26 ए से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने कंफर्म करके रखी हुई है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है यहाँ सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर अपने डिडक्शन को देखना है। तो चलिए सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम को देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर करेंगे तो देखिए सैलरी की आपको एग्जम्पशन दिखा देगा। ये सारी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, तो आप इसको फिल कर लीजिए और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये आपको इनकम का सोर्स दिखा देगा। तो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी इसने दिखा दिया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी को जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए हाउस प्रॉपर्टीज इनकम दिखाएगा और नीचे देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाएगा। तो अदर सोर्सेज में ये दिखा रहा है आपको इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट से आपका बैंक में कोई डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, तो यहाँ से देखिए जो ब्याज की इनकम है वो 26,749 रुपये की इनकम है। सिमिलरली ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है वो 2,559 है। तो जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है वो सीनियर सिटीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में वो जो डिडक्शन आपको मिलती है वो सेक्शन 80 टीटी के अंदर मिलती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि आप सेक्शन 80 टीटी के अंदर कैसे अपने डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में, जहाँ हमें 26,749 का इंटरेस्ट मिला है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या जो डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये देखिए 26,000 की इनकम मेरी ऑलरेडी आ रही है EIS से, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और मैं टोटल इनकम को कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरी टोटल इनकम कंफर्म हो गई है, जहाँ पे मेरी सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब मैं डिडक्शंस देख लेता हूँ। तो डिडक्शन आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको डोनेशन पे कुछ किया तो आप फिल कर दीजिए। सिमिलरली आप नीचे आएंगे 80C की डिडक्शन आपसे पूछेगा, ये फिल कर दीजिए। नीचे आएंगे तो देखिए मेरा ये नीचे जो हमारा पर्पस है वो सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में है। तो देखिए आपको ये बता रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे वो आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ही दिखाएगा, बट यहाँ पे आपका FD पे भी हो सकता है या RD पे भी हो सकता है। तो उसने पूरा लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको तीनों ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप सेक्शन 80 टीटीबी पे येस कर दीजिए, और जैसे ही आप येस करेंगे तो देखिए यहाँ आपको बोलेगा टीटीबी शेड्यूल टीटीबी इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ये आपको फिल करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ अभी येस करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए डिडक्शंस को वेरीफाई कराएगा आपसे। सेक्शन 80D के अंदर किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं है, तो जीरो नज़र आ रही है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो देखिए इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम, क्या आपको कोई और भी डिडक्शन मिल सकती है। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, 80G 80GGA, और ये देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 80 TTB नज़र आ गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये डिडक्शन मांग रहा है। तो सबसे पहले ये मांग रहा है आपसे इंटरेस्ट पे आपको कितना हुआ था। जो हमें इंटरेस्ट पे हुआ था 26,749 पे हुआ, तो हम उसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अपना जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो 26,749 मिला, वो हमने फिल कर दिया है। और जो डिडक्शन आपको मिलती है वो मैक्सिमम 50,000 तक मिलती है। तो 26,000 की जो फिगर है वो 50,000 से कम है। तो देखिए अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80 TP के अंदर उसने पूरी ही 26,749 को यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करवा दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर 50,000 तक आपकी इनकम है इंटरेस्ट की, FD से, सेविंग अकाउंट से या RD से, और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको पूरी डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो जितना भी एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में जो टैक्सेबल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि 26,000 मेरी इनकम थी, 26,000 मेरे को डिडक्शन मिल गई। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो दोबारा डिडक्शन वेरीफाई कराने के लिए कह रहा है। तो ये सबसे पहले टॉप में जीरो आ रहा है। 80 TTB के अंदर देखिए आपको उसने दिखा दिया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड आपको 26,749 हुआ, और अमाउंट जो एलिजिबल हुई आपको 80 TTB के अंदर वो 26,749 हो गई। तो आप नीचे आ जाइए और इस टोटल डिडक्शन को कंफर्म कर दीजिए। देखिए टोटल डिडक्शन मेरी 26,749 नज़र आ रही है। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए आपकी जो टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गई है वो 26,749 की डिडक्शन कंफर्म हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जब अपनी ITR 1 को फाइल करें तो 80 TTB के अंदर आप अपनी डिडक्शन को शो कर सकते हैं, यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.